हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर। आज हम जो क्लास देने आप लोगों को जा रहे हैं उस क्लास का नाम है बिहार स्पेशल। आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम है आपका बिहार पुलिस, बिहार SSC या बिहार से संबंधित BPSC टीचर, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज पहला क्लास मेरा स्टार्ट हो रहा है बिहार स्पेशल का। अब इसके बारे में देखते हैं और इसके तथ्यात्मक बातों पर चर्चा करते हैं। बिहार सामान्य परिचय। बिहार सामान्य परिचय। देखो, इसमें है कि बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। आपको जानकारी होगा कि बिहार का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यहीं से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और पूरे विश्व का प्रथम राजवंश लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई। समृद्ध राज्य है। यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? देश के उत्तर पूर्वी भाग में। देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजधानी कहाँ है? पटना है। देखो, इसमें ये जो मैप है भारत का, अब देखो इसके बगल में कौन सा स्टेट है? इसके बगल में है, इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नीचे हो जाएगा झारखंड। नीचे कहाँ? दक्षिण में। बगल में क्या हो जाएगा? पूरब में पश्चिम बंगाल, और उत्तर में क्या हो जाएगा? नेपाल। तो बिहार का ये भौगोलिक दृष्टि है। बिहार का भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर पूर्व में है। भारत के उत्तर पूर्व में है। देखना, भारत के उत्तर पूर्व यानी भारत का अगर आएगा कहा जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये वाला दिशा हो जाएगा आपका वेस्ट। तो उत्तर पूर्व में है, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर है। कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है, बिहार ऊपर है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं हम लोग। इसका नामकरण के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। बिहार के नामकरण और किस कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो बिहार एक्चुअली नाम था नहीं, ये था नाम विहार। विहार, विहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध से संबंधित विहारों की बहुलता, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम या बिहार प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। अब देखो, 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। किसके बहुलता के कारण? बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। अब देखो, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। बहुत आदमी की शिकायत है कि सर बड़ा नहीं हो पाता है। देखो, ठीक है, खूब क्लियर दिख रहा होगा। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? विहार पड़ा। अब देखो, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को, प्रार्थना जहां पर प्रार्थना स्थल प्रार्थना करते हैं उसको विहार कहा जाता था। जहां साधु मॉन्क प्रार्थना करते थे उसको विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, इसी कारण इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। अब देखो, कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भौगोलिक स्थिति इसकी जब देखेंगे हम लोग, तो देखो बिहार का भौगोलिक जो स्थिति है हम आपको दिखाते हैं। देखो, बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, अभी चर्चा किए थे हम। अब देखो, इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण तरफ विस्तार क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार। अब पूरब से पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार नहीं, ऊपर से नीचे तक हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, और पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। इसका जब अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखेंगे, देखो दिया है, तो 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर है। 83 डिग्री 19, 50, 83 डिग्री 19 इंच 50 मिनट इसका जो है पूर्वी देशांतर विस्तार है, यानी पूरब की तरफ है
देशांतर में पूरब के तरफ है। जैसे ही आप 83-19 जाइएगा पूर्वी देशांतर, वहाँ से एक सीमा बिहार की सट जाएगी। अब देखो, उत्तर से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी समय सीमा की लंबाई कितनी है? इसकी सीमा की लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना? 345 किलोमीटर। सब बताएंगे, टोटल बताएंगे। और आपका पूरब से पश्चिम की तरफ कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। तो ये हम लोग देख लिए पूर्वी देशांतर 83-19-50 है, और पूर्वी देशांतर जो है इसका, ये पूर्वी देशांतर 83-19-50 है। एक छोर का, एक छोर बोले तो ये वाला पार्ट हो गया आपका वेस्ट का, और पूरब का क्या होगा? तो ये हो जाएगा 88-17-40। कितना हो जाएगा? 88-17-40। अब देखो 83-19-50 से लेकर 88-17-40, 83-19-50 से लेकर 88-17-40, 17-40, ये पूर्वी देशांतर। यानी जब ग्लोब देखिएगा आप, ये ग्लोब जैसा कि है, इसमें जब देखिएगा बीच वाला ये है जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, ऊपर वाला 23.5 डिग्री आपका, 23.5 डिग्री जो है आपका कर्क रेखा है, और बिहार के नक्शा यहीं डायरेक्ट पड़ेगा आपको। ये जो होगा आपको, ये ग्लोब से विषुवत रेखा से तो सब पूर्वी है, विषुवत रेखा से तो पूरब है, दिशा में जाइएगा तो उत्तर है, ऊपर में है, नॉर्थ की तरफ है, लेकिन यहां से तो ये पूरब है, ये ईस्ट है। तो ईस्ट है, इसी क्षेत्र में तो बिहार स्थित है। अब देखो 83-19-50 पूर्वी देशांतर से लेकर 88-17-40 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका समझ हो 345 किलोमीटर। ये देखिए पूर्वी देशांतर देख लिए, दोनों ये पूर्वी देशांतर देख लिए। अब देखो, अब हमको देखना है उत्तरी अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश इसकी दिशा क्या है। अब देखो उत्तरी अक्षांश 87-31-15 से लेकर 24-20-10 तक उत्तरी अक्षांश स्थित है। 87-31-15 से लेकर 24-20-10 उत्तरी अक्षांश। अब देखो 83-19-50 से लेकर 88-17-40 पूर्वी देशांतर। बिहार भौगोलिक रूप से स्थित है। नेक्स्ट आओ, देखो ये इसके उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल है। ये पूरा बिहार का मैप है, ये पूरे बिहार का मैप है। इस पर थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि दिक्कत आपको नहीं होगा। ये पूरे बिहार का क्या है? मैप है। इसका दिशा चारों तरफ देखना है कि इसका चौहदी क्या है और कैसे कैसे प्रमंडल में इसके जिले बंटे हैं, इसी को देखना है। अब देखो उत्तर में दिया है क्या है? उत्तर में नेपाल है। ये बिहार की चौहदी है। उत्तर में क्या है? नेपाल है। और ईस्ट में क्या है बाबू? पूरब में क्या है? पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है पूरब में? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? तो बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। साउथ में क्या है? दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है झारखंड। क्या है? झारखंड है। ये बिहार का आपका चौहदी हुआ। क्या हुआ? चौहदी हुआ। नेक्स्ट आओ, देखो बिहार के चौहदी हम बताए कि उत्तर में नेपाल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर। फिर एक बार देख लो, अब पूरब से लेकर पश्चिम तक 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, अब पूरब में पश्चिम बंगाल। अब देखो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 या 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। किसमें? जनसंख्या में 13वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। थोड़ा सा कमेंट करके आप बताओ कि 13वां बड़ा राज्य जनसंख्या में है कि क्षेत्रफल में है? जनसंख्या में है कि क्षेत्रफल में है? अगर क्षेत्रफल में है तब वो यस कहो, अगर जनसंख्या में है तब वो यस कहो। ये कमेंट करके आप बताओ कि ये 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये जनसंख्या में है कि क्षेत्रफल में? और जनसंख्या में है तो इससे बड़े कौन कौन राज्य है? ये आपका कमेंट वाला सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और बताओ। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखे तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार,
24-20 10 से लेकर 27-31 15 नॉर्थ तक अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार 83-19-50 ईस्ट से लेकर 88-17-40 ईस्ट तक। अब देखो राज्य की आकृति कैसी है, तो राज्य की आकृति है आयताकार। अभी देखे थे हम लोग, आयताकार है। अब देखो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में, अभी कब का समय है, 1911 का, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उसी के समय में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। बिहार को 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, यानी उड़ीसा भी उस समय बिहार में था, 1936 में अलग हुआ, उड़ीसा सहित इस प्रांत के गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। अब देखो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और 46% भूभाग के साथ झारखंड भारत का उस समय 28वां राज्य बना था। और 29वां राज्य कौन बना था, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। फिर बाद में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तब जाकर राज्यों की संख्या 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या, यूटी की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 वर्तमान में है। नेक्स्ट आओ, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर। बिहार का क्षेत्रफल जो है ना 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से। देखो भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या अभी 2011 का ही डाटा देखा जाएगा, 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। एक बार देख लेना इसको, ठीक है। 2011 के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का कितना है, 8.60%, 8.6% है। अब देखो बात जान लो, यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार यह 12वां बड़ा राज्य है। अब जम्मू कश्मीर को 2 भाग में कर दिया गया, लद्दाख बना दिया गया, तब जाके ये 13वां राज्य बन गया। लेकिन यह डाटा चल रहा है 2011 का ही, तो 2011 के डाटा के अनुसार 12वां बड़ा राज्य होगा। लेकिन जब 2019 के बाद इसकी गणना की जाएगी तो 13वां बड़ा राज्य हो जाएगा। अब देखो लंबाई 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ, चौड़ाई 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की तरफ। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है ना 173 फीट या 53 मीटर है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। औसत वर्षा कितनी होती है बिहार में? बिहार में औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा बिहार में होती है। और देखो प्रशासनिक विभाजन, बिहार का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। जिला कितना है, 38। 38वां जिला कौन है, अरवल। ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। अनुमंडल कितना है, 101। प्रखंड सह अंचल कितना है, 534। कितना है, 534। पंचायत कितना है, 8067। 8067। नगर निगम कौन है, 19। 19वां नगर निगम सहरसा है। याद रखना, नगर निगम कौन है, 19 को है। नगर परिषद कौन है, 88 को। कौन है, 88 को है। नगर पंचायत कौन है, 154 को। कौन है, 154 को है। अब देखो बिहार की विधायिका पुलिस जिला कौन है बिहार में, 40 को पुलिस जिला है। लेकिन जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा,
और नवगछिया पुलिस जिला है। कहाँ कहाँ? बाघा पड़ेगा बेतिया की तरफ, बेतिया में, और नवगछिया पड़ेगा भागलपुर के क्षेत्र में। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। क्या बात है, कितना है? द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब क्या? एक हो गया विधानसभा, एक हो गया विधानसभा, दूसरा हो गया विधान परिषद, दूसरा क्या हो गया? विधान परिषद। तो द्विसदनीय है बिहार की विधानसभा। देखो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243, 243। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75, 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 54। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। एक महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। क्वेश्चन एक पूछता है कि बिहार में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? कुल सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? एक बात जान लो, 40 ये और 16 ये, कितना हो जाएगा? 56। कुल सांसदों की संख्या पूछेगा तो 56, और सांसदों में अगर बांट देगा कि राज्यसभा कितना है, लोकसभा कितना है, तो 40 और 16 का आंकड़ा हो जाएगा। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। टोटल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। अब देखो उसमें क्या क्या है। अनुसूचित जाति के लिए सीट है मात्र 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट है मात्र 2। कटोरिया एवं मनिहारी, कटोरिया एवं मनिहारी 2 सीट है जो कि SC ST माने ST के लिए सुरक्षित है। अब देखो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। कितना है? 6 है। कौन कौन 6 है भैया? एक गोपालगंज है, सीवान के बगल में गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है एवं सासाराम है। ये 6 सीट जो है ना लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। क्लियर? आओ आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा राज्य की चौहदी या सीमा, राज्य की चौहदी या सीमा माने उत्तर में नेपाल देश है, इसके साथ कौन कौन से जिला साझा करता है? अब देखो नेपाल से बिहार के मात्र 7 जिले ऐसे हैं जो उसके सीमा को टच करते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बोले तो बेतिया, पूर्वी चंपारण बोले तो मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर नहीं है, समस्तीपुर बोला गया, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला एकदम कंठस्थ रखना जो नेपाल के बॉर्डर से सटता है और सीमा टच करता है। आप देखो दक्षिण में झारखंड राज्य से कितना जिला टच करता है? तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करता है। 8 जिला। नेपाल से कितना? 7। झारखंड से कितना है? 8। अब देखो कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर एवं कटिहार। ये 8 जिला जो है ना झारखंड के सीमा से टच करता है। अब देखो पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है इससे कितने बिहार के जिला का सीमा टच करता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले का सीमा साझा करता है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। अब देखो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कितना जिला टच करता है? अब देखो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला बिहार का टच करता है। तो झारखंड से 8 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, और नेपाल से 7 जिला, और पश्चिम बंगाल से मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला टच करता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। किस से? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिला, और नेपाल से 7 जिला टच करता है। नेक्स्ट आओ कुछ प्रतीक के बारे में समझ लेते हैं। बिहार के प्रतीक। राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। भगवान बुद्ध की पृथ्वी है ये, भगवान बुद्ध की धरती है, और जिसे बोधि वृक्ष यहाँ का राजकीय चिन्ह है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी।
द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल या बरगद। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? बैल। 2013 से पूर्व में रीछ था, रीछ, लेकिन 2013 के बाद बैल को राजकीय पशु बना दिया गया। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। 2013 से पहले फाख्ता था, फाख्ता। राजकीय मछली क्या है? मांगुर। राजकीय मछली क्या है? मांगुर। आओ देखते हैं आप बिहार का राजकीय गीत। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। यह राजकीय गीत है। इसके गीतकार कौन थे? सत्यनारायण। संगीतकार कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ये दोनों बजाने वाले हैं वाद्य यंत्र। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। ये संतूर बजाते हैं और ये बांसुरी बजाते हैं। मान्यता दी गई कब? वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। ये क्या है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है, प्रेयर सॉन्ग है। नेक्स्ट आओ, अब देखो प्रमंडल एवं संबंधित जिला। किस प्रमंडल में कितने जिले हैं? ठीक है, देखो आओ। सारण में मात्र 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिला है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी एवं शिवहर। ये 6 जिला है किसमें? तिरहुत में, याद रखना। दरभंगा में मात्र 3 जिला है, कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। कोसी में 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कोसी का क्षेत्र जहां बाढ़ अधिकतर आता है उसमें कोसी महाजनपद में, कोसी प्रमंडल में कितना जिला है? 3 जिला, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन कौन? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। अब देखो पटना में कितने जिले हैं? पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसमें भी 6 होगा। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये पटना प्रमंडल में है। अब देखो मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? मुंगेर प्रमंडल में 6 है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और 9 नंबर है भागलपुर में कौगो जिला है? तब भागलपुर में बांका, 2 ही जिला है। सबसे छोटा प्रमंडल की बात होगी तो भागलपुर होगा। जिलों की बात होगी तो तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट है और मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये है कि बिहार के प्रमंडल, उनके जिले देखो, इसमें ये सब दिया है ना। ये यहाँ से आपका हो जाएगा, आपका समझ जाइए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर ये सब जिला कहाँ पड़ेगा? तिरहुत प्रमंडल में। दरभंगा में जो पड़ेगा 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में कौन कौन पड़ेगा? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, लाइन से दिया हुआ है। पूर्णिया में कौन कौन पड़ेगा? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, भागलपुर और बांका। क्लियर? मुंगेर में कौन कौन पड़ेगा? जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया। मगध में कौन कौन पड़ेगा? अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। पटना में कौन कौन पड़ेगा? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास और कैमूर। कहाँ पड़ेगा? पटना में। सारण में कौन कौन पड़ेगा? सिवान, गोपालगंज और सारण। ये रहा बिहार से संबंधित मुख्य तथ्य। ये पहला क्लास है, आज घबराना नहीं है, लगातार हम क्लास लेके आएंगे बिहार से संबंधित। रिक्वेस्ट आपसे यही है
कि आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, वैसे बच्चों तक शेयर करें जिनका एग्ज़ाम है, वैसे बच्चों को भी शेयर करें जो मैंने आगे पढ़ना चाहते हैं, खूब शानदार तैयारी करना चाहते हैं। लेते हैं विदा, तब तक के लिए थैंक यू।